दोस्तों, अमेरिका में नए आने वाले इमिग्रेंट्स और हत्ता के पुराने इमिग्रेंट्स को भी इन 4 चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। अगर आप इन 4 चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो आप माली नुकसान भी उठाएंगे, आपके ऊपर केस भी बन सकते हैं, सजाएं भी हो सकती हैं और फ्यूचर में ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। इन चारों चीज़ों को मैं डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में। मैं इस तरह के वीडियो इसलिए बनाता हूं कि स्पेशली नए आने वाले इमिग्रेंट्स को इन चीज़ों के ऊपर कोई गाइड ही नहीं करता। अभी थोड़े दिन पहले मैंने जो यूएससीएस के स्पोक पर्सन हैं उन्होंने एक रीट्वीट किया था, एक कोड। वो कोड जो है वो बहुत सारे सियासी लोग इसको यूज करते हैं। इमिग्रेशन विदाउट असिमिलेशन इज इन्वेजन। इसका मतलब ये है, इसका खुलासा ये है कि अगर आप इमिग्रेशन करके अमेरिका में आते हैं तो आप अगर यहाँ के कल्चर को, यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के कानूनों को नहीं समझते, अमल नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे हमला किया है, यलगार की है, यहाँ ज़बरदस्ती दाखिल हुए हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है इन सिस्टम को समझना कि सरकारी लोग भी और पॉलिटिकल लोग भी इस चीज़ को बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात करते हैं कि हमारे कल्चर को, हमारे सिस्टम को समझें। अगर आपने यहाँ रहना है, हम आपको वेलकम करते हैं, आप यहाँ आए अमेरिका, आप इमिग्रेशन देते हैं, लेकिन सिस्टम के साथ चलें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो पहली बात जो आप हमेशा याद रखें दोस्तों कि अमेरिका में हाथापाई नहीं करनी, फिजिकल लड़ाई नहीं लड़नी। ये बहुत बड़ा मसला है। हम डिफरेंट कल्चर से आए हैं, वहाँ हाथापाई भी हो जाती है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा भी हो जाता है और फिर सुलह भी हो जाती है, मामलात को कवर कर लिया जाता है। यहाँ मामलात कवर नहीं होने, यहाँ पुलिस केस बनना है। अगर बात हद से बढ़ गई तो फैलनी में चला जाएगा, छोटा मसला रहा तो मिसडिमीनर में चला जाएगा और वो आपके रैकेट पे आ जाएगा। फैलनी के ऊपर आपको याद रखें, आपका एम्प्लॉयर सबसे पहले आपको नौकरी से निकालेगा, क्योंकि फैलनी वालों को यहाँ जॉबें नहीं मिलती। और अगर किसी ने जॉब के ऊपर रहते हुए फैलनी कर दी तो वो जॉब से गया। सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल मसला बनना है, फिर वो जो जेल में जाना है, सजाएं होनी है, जुर्माने होने हैं, वो तो बात की बात है। तो इसलिए हाथापाई से बचना है। कोई कुछ क्या दे, इग्नोर कर दे। दोस्तों, हम भी जवान थे जब आए थे, हमने भी बहुत इग्नोर किया, हम भी लोगों की बात नहीं सुनते थे, और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं। दूसरी बात यह है कि हम एक और चीज़ के भी बहुत ज़्यादा हमारा कल्चर में है, और वो क्या है, और मैं तुम्हें देख लूँगा, तो मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। पता है ना, ये बात हम बहुत अक्सर आप करते हैं, धमकी जिसको कहते हैं वो देते हैं। यहाँ अमेरिका में ये थ्रेट में आता है, ये हरासमेंट में आता है। इससे बचना है, किसी को धमकी नहीं देनी। देखिए, वर्बली अगर आप किसी को कहते हैं तो कोई माफ़ी के चांस हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज करना, किसी को फ़ोन करना और वो रिकॉर्ड हो जाए, लोगों के सामने किसी को धमकी देना कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और यानी कि सिर्फ देख लेना नहीं, इससे बढ़कर भी कोई बात कर देना धमकी में, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ इसको हरासमेंट कहते हैं, और आप हैं भी इमिग्रेंट्स। आपके मुंह से निकली हुई बात का वजन बहुत ज़्यादा है। ये बात को समझने की कोशिश करें, उस वजह से फिर बहुत सारे लोग मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। तो ये काम, धमकी नहीं देनी, हाथापाई नहीं करनी, ये एक ही चीज़ के दो हिस्से हैं। मैं जब नया आया, मैं अभी मुझे आए 3 महीने हुए थे, मैं एक दिन जिस स्टोर पे काम करता था वहाँ गया, और वहाँ जनाब हमारे मैनेजर को पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी। गोरा था। क्या बात पता चली कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ ब्रेकअप हो गया, फिर भी उसको मैसेज करी जा रहा है। तो और उसने कहा जी ये तो मुझे हरास कर रहा है, थ्रेट कर रहा है। चलो जी, उठा के ले गए। इस चीज़ से बचना है, किसी को धमकी नहीं देनी। दूसरी बात यह है कि यहाँ आप भी लड़कियों के साथ काम करेंगे, लड़कों के साथ काम करेंगे। अगर किसी के साथ सिस्टम नहीं बनता, आपका कोई ताल्लुक बन जाता है, फिर सिस्टम नहीं बनता, तो उसके पीछे नहीं पड़ जाना कि ओ जी ये करो वो करो। यहाँ वो आई लव यू वाला चक्कर नहीं है, उस तरह से नहीं है। मामलात को समझने की कोशिश करें आप। मैं इसलिए डिटेल में बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ कि पीछे नहीं पड़ जाना। आपने लड़की को बार बार मैसेज किया तो अगली कॉल या अगली गाड़ी पुलिस की आनी है। इससे बचना है। ये ऐसी बातें हैं जो लोग डिस्कस ही नहीं करते। पुराने लोग भी कहते हैं चल यार हमें क्या, पकड़ा गया तो पकड़ा गया, हम क्या करें। तो ये चीज़ को समझे, मैं इसलिए ये वीडियो बनाता हूँ। अब आ गई दूसरी बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप अगर अपने मुल्क में गाड़ी नहीं चलाते थे और यहाँ आकर आपने गाड़ी चलानी शुरू की, चाहे आपको वहाँ ड्राइविंग आती थी लेकिन गाड़ियों की समझ नहीं थी, तो दोस्तों थोड़ा सब्र कर लेना है, पैसे इकट्ठे कर लें, क्रेडिट बना लें। गाड़ी अच्छी लेनी है अमेरिका में, वो शो मारने के लिए नहीं। बॉबी जैसे लोग तो शो मारने के लिए नई गाड़ी लेते हैं ना। अब क्योंकि मैंने ली थी ना, मैंने आपको पहले भी स्टोरी बनाई हुई है, शो के लिए नई गाड़ी ले ली। लेकिन असल में बात यह है कि जो गाड़ी है वो आपको अगर समझ नहीं है गाड़ी की, तो आप उसके ऊपर पैसे ही लगाते रहेंगे। यहाँ जुगाड़ सिस्टम नहीं चलता, मैकेनिक जुगाड़ नहीं लगाते, वो पार्ट ही चेंज करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ बर्फ़ पड़ती है।
अगर आपके पास गाड़ी पुरानी होगी और आप बर्फ़ वाली स्टेट में रहते हैं तो आप तो सर्दियों में ख्वार हो जाएंगे, काम पे नहीं पहुंच सकेंगे और बार बार आप मैकेनिक के पास जाएंगे और मैकेनिक यहाँ टाइम नहीं देते इस तरह कि आप गए और उसने जाके आपकी गाड़ी पकड़ ली। आपको टाइम लेकर जाना पड़ता है, कल आए, गाड़ी खड़ी कर दिए, 2 दिन बाद आना, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए बेहतर है एक ही दफ़ा अच्छी गाड़ी लें। मैं जिनके पास पहली जॉब की पाकिस्तानी थे 7-11 पे, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि तुम्हें गाड़ियों की टके की समझ नहीं है, बेहतर है कि गाड़ी अच्छी लेना, नहीं तो जलीलो ख्वार हो गए। पहली गाड़ी के ऊपर मैंने $3200 ज़ाया किया, 6 महीने में गाड़ी फालग हो गई क्योंकि समझ नहीं थी। फिर मैंने ली नई गाड़ी और 5 साल तक सिर्फ ऑयल ही चेंज कराता था, टेंशन फ्री। इसलिए गाड़ी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना अगर आपको समझ नहीं है। अगर आपको समझ है फिर और बात है, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। पुरानी गाड़ी लें, साथ साथ उसको सेट रखें। तीसरी बात दोस्तों, इस कल्चर में, अमेरिका के कल्चर में कुत्ते की बड़ी अहमियत है। कुत्ता फैमिली का मेंबर है, डॉग फैमिली का मेंबर। आपको पता ही है कि वो कितने वफादार होते हैं और कितने समझदार होते हैं। हमारे सबके हमसायों में, दोस्तों के पास डॉग्स होते हैं। अगर यहाँ आप कहीं से गुजर रहे हैं और कोई डॉग आपके ऊपर, या कुत्ते गलियों में तो होते नहीं हैं, फिर रहे होते हैं, लोगों के घरों में ही होते हैं, अपने मालिक के साथ जा रहा है, अगर आपने उसको, वो आपके ऊपर भौंकता है तो उसके साथ कोई फिजिकली नहीं होना कि उसको कोई पत्थर मार दिया या उसको ऐसे भागकर मारने की कोशिश की या उसको टांग मारने की कोशिश की, जैसे हमारा सिस्टम होता है कि हम आगे से रिएक्ट करते हैं कुत्ते के साथ। ये नहीं करना, इसको बड़ा बुरा समझा जाता है। अगर आपने फिजिकली उसको मार दिया, कोई पत्थर कोई चीज़, तो आपके ऊपर बनना केस, और वो केस आपसे संभाला नहीं जाना, क्योंकि वो फिर उसमें हमदर्दी और सारा चीज़ आ जाती है, एनिमल क्रूरल्टी आ जाती है कि जी जानवर के ऊपर जुल्म किया। तो इससे बचना है। अब ये तो इसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि आपके दोस्तों के पास, हमसायों के पास, जानने वालों के पास कुत्ते हैं, कभी ये नहीं कहना ओ मैं तो कुत्तों से बहुत नफरत करता हूँ, मुझे तो बहुत एलर्जिक है, ओए कुत्ता रखा हुआ, ओ ये है वो है। यहाँ इसको अखलाकी तौर पे बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि ये फैमिली मेंबर है। यहाँ अगर आप कहें जी कुत्ता, जिस तरह कुत्ता ना, अगर आप एलर्जी के आपको कोई भी मसाइल हैं कुत्तों से, तो उसको अपने तक ही रखें, आगे लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करना। उससे क्या होता है कि बदमज़गी पैदा होती है, ताल्लुकात ख़राब होते हैं और इसके बड़े बुरे रिजल्ट निकलते हैं बाद में, स्पेशली अगर आप अपने नेबर्स के साथ, हमसायों के साथ ऐसा करते हैं। तो कुत्ते की भी रिस्पेक्ट करनी है, और अगर आपको कुत्ता प्यारा लग रहा है तो उसको ऐसे पकड़ के प्यार नहीं करना शुरू कर देना। उसकी तरफ देखेंगे ना आप, यहाँ का एक तरीकाकार है, अगर कुत्ता अच्छा लग रहा है आप उसकी तरफ देखेंगे, मुस्कुराएंगे, तो मालिक जो उसको लेके जा रहा है खुद ही आपको कह देगा कि इसको पेट कर लो, हाथ लगा लो, प्यार कर लो, नो प्रॉब्लम, आम बात है। लेकिन खुद नहीं आगे बढ़ के कुत्तों को छेड़ना शुरू कर देते, इसको भी वो बुरा बनाते हैं। जिस तरह बच्चे को हाथ नहीं ना लगाना, इस तरह कुत्ते को भी किसी के बगैर इजाजत के हाथ नहीं लगाना। चौथी चीज़ जनाबे वाला, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो जनाब है फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट क्या होता है? फायर हाइड्रेंट एक बड़ा सा, आपने पाइप देखा होगा सड़कों के ऊपर वक्फे वक्फे से लगे होते हैं, पानी के बाहर निकले होते हैं पाइप, और ज़्यादातर रेड कलर के होते हैं और येलो कलर के होते हैं। वो इस्तेमाल होते हैं कि जब अगर कोई खुदा न खास्ता आग लग जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी तो वो अपना पाइप उसमें लगाएगी। तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है, उसमें लगा के पानी निकालेगी। तो उसके आगे गाड़ी खड़ी करना बहुत बड़ा जुर्म है। उसके आगे गाड़ी खड़ी नहीं करनी, उसके आगे लिखा भी होता है नो पार्किंग, वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं। अगर आपने वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलना है, फाइनेंशियली स्पेशली। गाड़ी टो हो गई ना किसी भी वजह से कहीं भी, स्पेशली यहाँ, तो बहुत बड़ा मसला है। आपको मिस्डीमीनर टिकट मिल सकती है इसके ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बुरी बात समझी जाती है। उसके अलावा अगर गाड़ी मूव नहीं हो सकती, उनको इमरजेंसी है, तो वो आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ेंगे, पाइप उसके अंदर से ले जाएंगे। तो ज़हन में रख लें कि वो जो फायर हाइड्रेंट है ना, उसकी आपने बहुत इज्जत करनी है, वो बड़ी रिस्पेक्टफुल चीज़ है। और इंसानी नाते के तौर पर भी अगर देखें तो वो हमें सोचना भी चाहिए कि यार ये फायर हाइड्रेंट, अगर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, कोई इमरजेंसी हो गई तो किसी का नुकसान हो सकता है, जानी माली नुकसान हो सकता है। तो फायर हाइड्रेंट से बचना है, गाड़ी उसके आगे खड़ी नहीं करनी, उसको बड़ा सीरियस लेना है। ये 4 चीज़ें थी, छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके नतीजे बहुत ज़्यादा बड़े निकलते हैं और आपका नुकसान होता है। अभी मैंने इसके ऊपर जो सज़ाएं होती हैं और जो मामला बढ़ते हैं उसको नहीं छेड़ा। और याद रखें, हम अमेरिका पर रहने के लिए आए हैं, तो हमने इनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है। जो हमारे कल्चर से, हमारे सिस्टम के साथ मुवाफक है, उसको अपनाना भी है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर चीज़ अपनानी हो। जो आप आपके मज़हब के मुताबिक, आपके सिस्टम के मुताबिक, आपके कल्चर के मुताबिक जायज़ है, उसको अपनाएं भी, ताकि आप यहाँ की ज़िंदगी को भी इंजॉय कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।